हज़रत इब्राहीम का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से था। उनका मुकम्मल शजरा नसब यूं है: इब्राहीम बिन आज़र, तारिख़ इब्न नाहूर, बिन सुरूज इब्न राव, बिन फैल्ज इब्न आबिर इब्न शालिख इब्न हरफखशद बिन साम इब्न नूह अलैहिस्सलाम, माख़ज़ तारीख़ तबरी, तफसीर इब्न कथीर। इनकी विलादत इराक़ के कदीम शहर और में हुई, जो उस वक्त एक तहजीबी, इक़्तिसादी और मजहबी मरकज़ था। ये वो दौर था जब ज़मीन बतों, नजौमियों, जादूगरों और जालिम बादशाहों से भरी हुई थी। एक बदतरीन इब्तिदाई माहौल। इनके वालिद आज़र खुद बदतराश थे और कौम आसमान के सितारों, सूरज व चांद को खुदा मानती थी। लेकिन हज़रत इब्राहीम बचपन से ही फितरी तौहीद पर यकीन रखते थे और हर रोज़ खुद से सवाल करते, क्या पत्थर मेरी तकदीर लिख सकता है? क्या चांद व सूरज खालिक हो सकते हैं? एक रात का वक्त, आसमान सितारों से भरा हुआ। इब्राहीम एक तपती छत पर तन्हा बैठे हैं। दिन था जब कौम के अफराद बतों के आगे झुके हुए थे, और रात थी जब हज़रत इब्राहीम आसमान की जानिब देखते और सवाल करते, क्या वाकई ये चमकदार रोशनी मेरी जिंदगी का मालिक हो सकती है? आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। वो बोल उठते हैं, हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? वो सितारा दमकता है, आंखों को खैरा करता है, दिल को बहकाता है, मगर कुछ लम्हे बाद वो गुरूब हो जाता है। हज़रत इब्राहीम फौरन कहते हैं, मैं गुरूब हो जाने वालों को रब नहीं मानता। फिर चांद निकलता है, अपनी सफ़ेद चमक से फ़ज़ा को रोशन कर देता है। कौम उसे सजदे करती है, गीत गाती है, दुआएं मांगती है। इब्राहीम फिर सोचते हैं, ये खूबसूरत है, ताकतवर लगता है, शायद ये रब हो। मगर जैसे ही सुबह की रोशनी करीब आती है, चांद छिप जाता है। इब्राहीम आसमान की तरफ देख कर बोलते हैं, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी होती तो मैं भी गमराह हो चुका होता। फिर सूरज तुलवा होता है, बड़ा रोशन, सबसे ताकतवर, लेकिन शाम आते ही वो भी गुरूब हो जाता है। तब हज़रत इब्राहीम एक चट्टान पर खड़े होकर बुलंद आवाज में ऐलान करते हैं, ऐ मेरी कौम, मैं इन सबसे बरी हूँ जिन्हें तुम पहुँचते हो। मैंने रुख फेर लिया है उस ज़ात की तरफ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं। अजीम बतखाना, दीवारों पर सोने के बत, और दरमियान में एक 17 साला नौजवान खड़ा है। कौम ईद उल बत मनाने बाहर गई हुई है, मीले, गाने और शिर्क में मसरूफ। हज़रत इब्राहीम, जिन्हें एक उर्से से दिल में आग लगी हुई है, बतखाने में दाखिल होते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, बड़े छोटे, काले, सफ़ेद, संगमरमर से तराशे गए बेजान मुजस्मे, जिनके सामने खाने पीने की चीज़ें रखी गई हैं। हज़रत इब्राहीम उनसे कहते हैं, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम खाते क्यों नहीं? तुम खुद को बचाते क्यों नहीं? फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ा लिया और बारी बारी सबको गिरा दिया। संगमरमर की आवाज़ें गौया आसमान तक गूंज रही थीं। सिर्फ सबसे बड़े बत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कुंधे पर रख दिया। कौम वापस आती है और बतों की हालत देखकर चीख उठती है, हाय हमारे देवता, आए हमारी इज्जत। ये किसने किया? किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना है जिसका नाम इब्राहीम है, वो उनका जिक्र बुराई से करता था। फिर हज़रत इब्राहीम को बुलाया गया। सरदारों ने पूछा, क्या ये तूने किया ऐ इब्राहीम? हज़रत इब्राहीम ने कहा, ये काम तो शायद इस बड़े बत ने किया हो, उससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। कौम खामोश हो गई। इनके अंदर से एक सच की आवाज़ आई, लेकिन गुरूर ने उनके दिल बंद कर दिए। उन्होंने कहा, ये भला कैसे बोल सकते हैं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ऐसों को पूछते हो जो तुम्हें जवाब तक नहीं दे सकते। फिर वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, उसे आग में जला दो, उसका नाम व निशान मिटा दो। मंदर। नमरूद, एक ऐसा बादशाह जो खुद को खुदा कहलवाता था। उसे हज़रत इब्राहीम की तौहीद बर्दाश्त न हुई। बादशाह ने उनसे कहा, तुम कहते हो अल्लाह रब है, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। उसने 2 कैदियों को लाया, एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया और कहा, देखा मैं भी रब हूँ। हज़रत इब्राहीम ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरिब से निकाल के दिखा। नमरूद खामोश रह गया। अब कोई दलील न थी। इंतकाम की आग। नमरूद ने कहा कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हम तुम्हें ऐसी आग में जला देंगे जिसका तसव्वुर भी तुम्हारे रब ने न किया हो। पूरे बाबल में लकड़ियां जमा की गईं। लोगों ने दिन रात काम किया। आग इतनी बड़ी थी कि परंदे ऊपर से गुजरने से जल जाते। हजरत इब्राहीम को रस्सियों से बांधकर मंजनीक में रखा गया।
जब्राइल आए और कहा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? हजरत इब्राहिम ने कहा, अगर तुम अल्लाह की तरफ से हो तो हाँ, वरना मेरा रब मुझे काफी है। फिर वो लम्हा आया जब आग में फेंका गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग में हजरत इब्राहिम के लिए बाग बन गया। उनके जिस्म को तकलीफ न हुई, बल्कि वो परसुकून बैठे रहे। कौम हैरान, नमरूद खामोश। एक जुमला गूंज रहा था, अल्लाह जिसे बचाना चाहे इसे दुनिया की सब आगे नहीं जला सकते। नमरूद का गुरूर और अल्लाह की पकड़। आग के बाद का बाब मंजर। नमरूद का दरबार, आग बुझ चुकी है मगर गुरूर बाकी है। हजरत इब्राहिम आग से सलामत बाहर आए। कौम दम बखूद थी। कुछ लोग ईमान लाने लगे जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, लेकिन नमरूद वो तो शिकस्त मानने को तैयार ही न था। वो समझा कि ये जादू है या हजरत इब्राहिम के पास कोई खफिया ताकत है। नमरूद ने दरबारियों से कहा, इस नौजवान को अपनी सल्तनत से निकाल दो, ये फितना है, ये मेरे निजाम के खिलाफ बगावत कर रहा है। चनांचे हजरत इब्राहिम को मुल्क बदर कर दिया गया, लेकिन वो गमज़दा नहीं थे, बल्कि उन्होंने फरमाया, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ, बेशक वो बहुत बुलंद और हकीम है। हजरत इब्राहिम ने इराक से निकलकर हिरान, फिर शाम, फिर फिलिस्तीन का रख किया और मिस्र भी गए, जहां उन्हें बादशाह के जुल्म से बचाने के लिए अल्लाह ने मौजिज़ात दिखाए। यही वो वक्त था जब हजरत सारा उनके साथ थीं और बाद में हजरत हाजरा भी। नमरूद को सुकून न आया। वो इब्राहिम को मुल्क बदर कर चुका था, लेकिन उसका गुरूर और अलाहियत का दावी बरकरार था। उसने एक अजीम उलशान मंदिर बनवाया जिसके अंदर सोने के बत, चरागां और लाखों मुरीद होते। लोगों को मजबूर किया कि वो सिर्फ नमरूद को रब माने। हजरत इब्राहिम के मानने वाले जो छिपकर ईमान लाए थे, उन पर सख्तियां बढ़ा दी गईं। हजरत इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, क्या जालिम कौम को हिदायत दे या उनसे हमें नजात दे। नमरूद का गुरूर हद से बढ़ चुका था। तब अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। एक मुच्छर जो पूरी सल्तनत के गुरूर को रौंद गया। अल्लाह ने नमरूद पर एक खफीफ सा अजाब भेजा। एक मच्छर, जी हाँ, सिर्फ एक मुच्छर जो नमरूद के नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हो गया। वो मुच्छर वहां दिनों, हफ्तों और महीनों तक तवाफ करता रहा और नमरूद को ऐसा दर्द देता रहा कि वो पागल होने लगा। नमरूद के सिर में ऐसा दर्द होता कि वो अपने सिर पर हथौड़े मारने को कहता, गुलामों से पत्थर मारने की फरमाइश करता और दिन रात चीखता रहता। ये सब कुछ अल्लाह की पकड़ का एक मामूली मंजर था। हती की इसी हालत में नमरूद जलील होकर मर गया। इसका इंजाम वही हुआ जो हर फिरौन, हर शदाद और हर जालिम का होता है। हजरत इब्राहिम ने नमरूद के खिलाफ कभी फौज नहीं बनाई। उन्होंने तलवार से जंग नहीं की, बल्कि उन्होंने दलील, सब्र, हिजरत और तोकल से काम लिया। और अल्लाह ने उनके हाथों नमरूद जैसे जाबिर का गुरूर खाक में मिला दिया। कुरानी इशारात, क्या तूने उस शख्स की बात नहीं सुनी जो इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा कर रहा था, असना पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी थी और हमने नमरूद जैसे जालिमों को हलाक कर दिया और उनके बाद दूसरों को उठाया। तफसीर तबरी। एक दिन हजरत इब्राहिम को ख्वाब आता है। वो अपनी बीवी हाजरा और शेरख्वार बेटे इस्माइल को एक सुनसान वादी में छोड़ रहे हैं। फिर अगले दिन भी यही ख्वाब और तीसरे दिन भी। ये महज ख्वाब नहीं, अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम दिल में एक जंग लड़ते हैं, माँ और बच्चे को इस सुनसान वादी में छोड़ देना, जहाँ न पानी है, न दरख्त, न इंसान, लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो लब्बीक है। वो बीवी और बेटे को साथ लेकर एक लंबा सफर करते हैं। हजरत हाजरा हैरान है, पूछती हैं, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम खामोश रहते हैं। ये खामोशी सिर्फ दुख नहीं, सब्र और फरमान बरदारी की तस्वीर है। जब वो इस बेआब व गयाह वादी में पहुंचते हैं, मौजूदा मक्का, वहाँ हजरत इब्राहिम माँ और बेटे को एक दरख्त के नीचे बैठाते हैं। एक थैली में थोड़ा सा पानी और कुछ खजूरें। हजरत हाजरा बोलती हैं, क्या आप हमें यहाँ तन्हा छोड़कर जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। फिर वो पूछती हैं, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम खामोशी से सर हिला देते हैं। तब हजरत हाजरा बोलती हैं, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। पानी खत्म हो जाता है, बेचा प्यास से तड़पता है, मिमता बेचैन होती है।
वो पानी की तलाश में पहाड़ों पर दौड़ती हैं। एक तरफ सफा, दूसरी तरफ मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं। तब अल्लाह की रहमत जोश मारती है। हजरत इस्माइल के कदमों के नीचे से जमजम का चश्मा फूट पड़ता है। फरिश्ते कहते हैं, ये वो वादी है जो अब दुनिया का मरकज बनेगी। साल गुजरते हैं। हजरत इब्राहिम वक्तन फौक्तन वादी मक्का आते रहते हैं। हजरत इस्माइल अब एक मजबूत, खूबसूरत और फरमानबरदार नौजवान बन चुके हैं। बाप और बेटे मिलकर काबा की बुनियाद रखते हैं, वो घर जो सिर्फ अल्लाह वाहिद की इबादत के लिए बनाया जाता है। तभी एक और ख्वाब आता है, और अब की बार आजमाइश इससे भी बड़ी है। हजरत इब्राहिम 3 रातें एक ख्वाब देखते हैं। तुम अपने बेटे को ज़ब्ह कर रहे हो, ये अल्लाह का हुक्म है, न सिर्फ मुश्किल बल्कि नाकाबिल तसव्वुर। वो अपने बेटे इस्माइल को बुलाते हैं, उसे साथ ले जाते हैं। रास्ते में कई मकामात पर शैतान आता है, बहकाता है, क्या तुम बेटे को मारोगे? क्या ये पैगंबर की अक्ल है? हजरत इब्राहिम हर मकाम पर शैतान को कनकर मारकर भगाते हैं। आज भी यही रमी जमरात की रस्म है। अब बाप ने बेटे को हकीकत बता दी। बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत इस्माइल की आंखों में आंसू नहीं बल्कि इत्मीनान है। वो जवाब देते हैं, अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अस-सफ़ात 1 और 2। हजरत इब्राहिम बेटे को रस्सी से बांधते हैं। बेटा कहता है, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दें, कहीं आपकी मोहब्बत गालिब ना आ जाए। बाप आंखों पर पट्टी बांधते हैं, छुरी चलाते हैं, मगर छुरी चल ही नहीं रही। अल्लाह ने उसे ताकत ही नहीं दी। तब आसमान से आवाज आती है, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। अस-सफ़ात 1 और 4, 1 और 7। अल्लाह की तरफ से एक मेंढा भेजा जाता है जो कुर्बानी के लिए दिया जाता है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खुशखबरी दी, हमने तुम्हें इसहाक अता किया और तुम्हारी नस्ल से हमने नबियों की जमात पैदा की और तुम्हारा जिक्र रहती दुनिया तक बुलंद कर दिया। यही वाक़या आज ईद अल-अज़ही की बुनियाद है। ये कुर्बानी महज गोश्त काटने का अमल नहीं, ये अल्लाह के हुक्म के सामने दिल, मोहब्बत और रिश्ते कुर्बान करने का जज्बा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा बांझ थी। अल्लाह ने जब हजरत इस्माइल को अता फरमाया तो वो हजरत हाजरा से थे। लेकिन फिर एक दिन फरिश्ते हजरत इब्राहिम के घर आए, इंसानों की शक्ल में। वो आए तो असल में कौम लूत को अजाब देने के लिए थे, मगर पहले हजरत इब्राहिम के यहाँ रुके। हजरत इब्राहिम ने बिछड़ा भूना, मगर फरिश्तों ने हाथ ना लगाया। वो समझे कुछ खतरा है तो फरिश्तों ने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं और हम तुम्हें एक खुशखबरी देने आए हैं। हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं, उसका नाम इसहाक होगा। सूरह हूद 29 से 3। हजरत सारा ने जब सुना तो हैरत से कहने लगे, मैं बूढ़ी, मेरा शौहर भी बूढ़ा, क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा? फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर हैरान हो? चनांचे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक मौजिज़ा, एक करामत और नबूत का अगला वारिस। हजरत इसहाक जवान हुए, इनसे हजरत याकूब पैदा हुए जिन्हें इसराइल कहा जाता है, और इन्हीं की नस्ल से आए हजरत यूसुफ, हजरत मूसी, हजरत हारून, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत ज़िक्रिया, हजरत यही और आखिर में हजरत ईसी। गोया हजरत इब्राहिम की औलाद ने नबूत का आसमान रोशन किया। इधर हजरत इस्माइल की नस्ल में पैदा हुए कुरैश, और उनमें से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी। ये वही दुआ का असर था, ए रब, मेरी नस्ल से एक नबी भेज जो उन्हें किताब व हिकमत सिखाए। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने काबा की तामीर मुकम्मल की। वो बार बार दुआ करते जाते, ऐ रब, हमारे अमल को कबूल फरमा, हमें अपना फरमा बरदार बना। काबा वो जगह बनी जो सजदों का मरकज बनी, हाजियों का काबा बनी और तौहीद की अलामत बनी। हजरत इब्राहिम अब बूढ़े हो चुके थे, उम्र तकरीबन 175 साल। जिंदगी भर आजमाइशें देखी, कौम का अहंकार, आग की आजमाइश, औलाद की जदाई, बेटे की कुर्बानी, हिजरतें, जंगें, सफर, लेकिन उनका ईमान जरा बराबर ना डोला। एक दिन हजरत इब्राहिम ने महसूस किया कि वक्त करीब आ गया है। अल्लाह ताली ने फरिश्तों को भेजा और हजरत इब्राहिम को प्यार और सलामती के साथ अपने पास बुलाया। इनकी वफात फिलिस्तीन के शहर अल खलील, हेब्रोन में हुई, जहां आज भी मस्जिद इब्राहिमी मौजूद है।
हजरत इसहाक और उनकी नस्ल ने हजरत इब्राहिम को इंतहाई वक़ार से दफन किया। एक ऐसी शख्सियत जो यहूदियों के नज़दीक भी बाबाए मिलत है, ईसाइयों के नज़दीक भी पद्र ऐमान है और मुसलमानों के नज़दीक खलील अल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को क्या अता किया? एक नबूत, खुद भी नबी, नस्लें भी नबी, तो खलील अल्लाह का लक़ब जो सिर्फ इब्राहिम को मिला। 3 डा की कबूलियत, हर दुआ नस्लों में फली, 4 आलमी मकाम, हर दीन हर इम्त उनका एहतराम करती है। 5 काबा उनके हाथों का तामीर करदा आज भी इबादत का मरकज़ है। कुरान में हजरत इब्राहिम का तारुफ, बेशक इब्राहिम एक पूरी उम्मत था, अल्लाह का फरमान बरदार, हक पर कायम और मुशरिकों से जुदा। सूरह नहल 120। और हमने उनका जिक्र बाद वालों में बाकी रखा। सलाम हो इब्राहिम पर, खिरत कुर्बानी, सब्र और ईमान से ही अजमत मिलती है। तो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब बनाता है। 3 खालिस नीयत और तौहीद की दावत रहती दुनिया तक याद रखी जाती है।